श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप सुन रहे थे कि महाराज सप्तऋषि लोग पार्वती माता के पास आए। उन्होंने कहा, देवी उस समय तो आपने हमारा कहना माना नहीं और नारद के उपदेश सुन करके आप हमारी बातों को ध्यान ही नहीं दिए, लेकिन अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्यों कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया। महाराज पार्वती जी बड़ी हंसी, मुस्कुरा करके बोली कि महाराज आप सही कह रहे हो, लेकिन जो है ये जो सत्य आज हमारे सामने आप प्रदर्शित कर रहे हो, ये सत्य हम बहुत पहले जान चुके थे। हमारे जान सदा शिव जोगी, आज अनबद्ध काम भोगी, और तुम्हारे जान काम जा रहा। ये जो तुम कह रहे हो महाराज, ये तुम्हारा ज्ञान है। आपने जो कहा कि महादेव जी ने कामदेव को जला दिया, यही आपका कथन आपका अत्यंत बड़ा भारी अज्ञान है। न जानने के कारण ऐसा तुम कह रहे हो। अगर जानते होते तो ऐसा कहते ही नहीं कि भगवान शिव ने कामदेव को जलाया। तुम जो कहाँ हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ भी बेक तुम्हारा। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कामदेव का संहार करने के संबंध में हर नाम दिया है। क्या नाम दिया? हर। तुम जो कहा हर बार मारा, यानी इससे यह भी जनाया कि संसार मात्र का संहार करने वाले हैं। काम को भस्म करना कौन सी बड़ी बात है। अथवा क्लेशम हरिति हरः, क्लेश हरण करने के संबंध से भी इनका एक नाम हरण है। अर्थात वह साधकों को, योगियों को और भक्त जनों को क्लेश दे रहा था काम, अतः उसे जला डाला। और तुम जो कहा हर जा रहे मारा, अर्थात आपके कथन से आशय निकलता है कि अभी तक शिव जी ने काम को व्यापता था, अब नहीं व्यापेगा। काम का जलाना कहकर के आप भगवान शंकर पर दूसरों को कष्ट देने या मारने आदि का दोष लगाते हैं। ये दोनों इल्जाम अनुचित है महाराज, क्योंकि वे तो सदा से योगी हैं और काम हैं, अनबद्ध और अभोगी हैं। दूसरे किसी को क्यों मारने या जलाने लगे? वे तो राग द्वेष क्रोध आदि से परे हैं, अतः ये दोषारोपण अनुचित है। इसी को स्पष्ट दृष्टांत देकर के समझाते हैं। पार्वती जी बताते हैं कि अविवेकी कहती हैं, सोई अति अविवेक तुम्हारा। महाराज ये आपका विवेक, और इससे तीन तरह का ज्ञान पाया गया। एक तो अविवेक, दूसरा बड़ अविवेक, तीसरा अति बड़ अविवेक। भवानी जी ने उनमें तीनों बातें दिखाई। तुमरे जान काम अब जा रहा, यह विवेक, अर्थात इतना ही ज्ञान तुमको है। इतना भी ज्ञान तुमको नहीं है कि शिव तो सदा से योगी या काम अभोगी और सदा से काम रहित है, यह भी नहीं जानना अविवेक महाराज। अबलग शंभु रहे सविकारा, यानी शंभु को खट विकार युक्त मानना, उनको कामी जानते रहे, ये अति बड़ अविवेक है। और हर जा रहे हो मारा, अर्थात भगवान में किसी को मारने का दोष लगाना, ये अति बड़े अविवेक, बहुत बड़ा अविवेक।
इस कथन से सप्तर्षि का आदि बड़े अव्यय कहा, क्योंकि इससे ईश्वर पर दूसरों को मारने या जलाने का दोष आरोपित होता है। वस्तुतः ईश्वर किसी का अनभल नहीं करते, वे किसी को नहीं मारते। पापी अपने पाप से मारे जाते हैं। और जो है महाराज, अगर आग के सामने जो महाराज कोई जाएगा तो जलेगा ही। भगवान शिव तो महाराज अग्नि के समान है। श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 6 में ब्रह्मा जी ने शिव जी को ऐसा ही कहा था, त्वं कर्मणा मंगलम मंगलानाम कर्तु अस्मलोके तनुषे स्वपरम वा अमंगलानां च तमिन्नमुल्लवणं विपर्ययकेन तदेव कस्यचित् मंगलभवनो अमंगलहारी दबौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहने का भाव है कि जिनका स्वभाव है कि दूसरे के मर्म को सदा छेदन करते रहते हैं, उनको समझ लेना चाहिए। उन्हीं का कर्म महाराज उनको जो है छेदन करता है। देव आप ही उनके विपर्य हो रहा। जिनका हृदय माया से तृप्त हो रहा है, वे अहम मन में बड़े पड़े हैं, और जैसे उनके दुष्कर्म उदय होते हैं वैसे उनको फल भोगते हैं। आप सरीखे जो भगवत आश्रित हैं, वे उनके दुष्कृत देख कर नहीं सोचते हैं कि देवगति में यह विचार क्या करे। आप यह सब उस पर कृपा ही करते हैं। कुमार संभव में पार्वती जी ने ब्रह्मचारी शिव जी से कहा है, महाराज वा चैनम परमांगणे हरम दरम वा बेशनूनम च एवमास आत्माम अलोक सामान्यम चिंतमे हेतु तम दिशंति मंदासितम महात्मनम। महात्माओं के चरित्र अज्ञानी नहीं समझते। भगवान शिव महात्मा है और आप उनके दोष गुण को समझ नहीं पाए, इसी से उनको दोष लगाते हैं, उनके चरित्रों की निंदा करते हैं। और इस प्रकार 3 बातें जो है भवानी जी ने कही थी। उन्हीं तीनों में क्रम से 3 प्रकार के अव्यय उन्होंने सप्तर्षियों से कहा। याद रहे जारेव काम महेश भगवान, इन्हीं 3 शब्दों को पकड़ करके महाराज उन्होंने उनको अव्ययी, बड़ अव्ययी और अति बड़ अव्ययी कहा। यानी जो इस प्रकार से वाणी में उन्होंने 3 अर्थ और तीनों जो है दोष मुक्त दिखाए। एक तो यह कि काम अब जो है जलाया, दूसरे कामदेव के रहते हुए कामी बन रहे हैं, अब काम वासना नहीं रह गई। एक तो यह काम को महाराज, और तीसरे यह कि काम को जलाया। इससे राग द्वेष युक्त भगवान शिव को दिखाया। इस तरह काम के जीवित रहते हो गई। और तीसरे यह कि महाराज जो है काम उसके न रहते दोनों दिशाओं में। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, आगे सब वचन हैं। व्यंग से पहले कहा कि विज्ञानी मुनिवर, और अब यहाँ कह रहे हैं कि महाराज अविवेक। व्यंग धीरे धीरे जो है खोलती। अंत में स्पष्ट कह दिया, कैसे कथन से स्पष्ट है कि आप अत्यंत बड़े ज्ञानी हैं। अति अविवेक यानी मुनि मुनिवर विज्ञानी मुनिवर, ये न कह करके महाराज मुनियों को ऐसा कथन, अविवेक का, जड़ अविवेक का, विज्ञानी मुनिवरों का ऐसा कथन। महाराज मैंने काम वासना से शंकर जी की उपासना की, ऐसी धारणा तुम लोगों के मन में अविवेक उत्पन्न कर रही। पर मैं शंकर में अभिमान का आरोप करना ही उन्होंने काम को जलाया, ये तुम्हारा और बड़ा अविवेक, क्योंकि उन्होंने जलाया नहीं। महाराज आग के सामने जो जाएगा वो जलेगा, कामारी के पास जाएंगे तो जलेंगे। तो महाराज उसका तो अग्नि का स्वभाव ही है, वो अपना पराया नहीं जानती। उसका स्वभाव है कि जो आया उसके पास जल खत्म होगा। स्वभाव है कि महाराज अग्नि जहाँ वहाँ पर पाला उसके पास कभी नहीं रहता, समीप जाने पर तो अवश्य नष्ट हो जाता है। कामदेव और महादेव जी का भी मोह ऐसा ही न्याय है। प्रेमी सज्जनों, अगली 7वीं 8वीं चौपाई का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे।
आज बस इतना ही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अब जो है कल की चौपाई हम सुनेंगे। तात अनल कर सहज स्वभाव, हेमिते ही निकटो जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवस न साहीं, गए समीप तो अवसी न साई। असिमन मथो महेश की नाई। कह रहे कि तात अनल कर सहज स्वभाव। पहले तो ऋषियों को अत्यंत बड़ा ज्ञानी कहा, अब उन्हीं को तात संबोधन करती है। ये कैसा? महाराज तात संस्कृत भाषा का शब्द है, पिता का वाचक है, पितृतुल्य गुरुजनों के लिए प्रयुक्त होता है, पर दुलार प्यार आदि के भाव से छोटों के लिए भी महाराज ये आता है। प्राय संबोधन है ही आवेगा। संबोधन में भाई मित्र पुत्र विशेषता अपने से छोटे के लिए व्यवहित होता है। यहाँ आदि में पार्वती जी को भवानी नाम दिया। भवानी है जन्म जगन माता है, भवभामा है। इससे जो हमारा सप्तर्षियों को उन्होंने डांट फटकार बताई, फिर माता के समान उनको समझने लगी। अतः प्यार का होने से प्रथम सप्तर्षियों को उन्होंने डांट फटकार लगाई, फिर माता के समान उनको समझाने लगी कि प्यार का करके बताया कि माता का यह सहज स्वभाव होता है। कि पार्वती जी लिखती हैं पूर्व, अब बेकी कहा, अब यहाँ सम्मान हेतु कहती तात, यानी इससे तुम्हारे मन में उसने अग्नि का धर्म है। महाराज जो है मानते हैं किसी से अब सम्मान हेतु तात संबोधन दिया, और अग्नि का धर्म महाराज मानो तो महाराज इसी से अब सम्मान हेतु कहा है। और अग्नि को माता भी कहते हैं, अग्नि दाहिका भी है। और अग्नि का सहज स्वभाव है, गर्म है। हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ, उसके पास महाराज जो है बर्फ नहीं जा सकती, ठंडी नहीं जा सकती। अग्नि का सहज स्वभाव गर्म, और हिमते ही निकट न जाए नहीं काऊ, और गए समीप अवश्य नसाई। हिम और अग्नि का दृष्टांत वहां देने का भाव यह है कि महाराज आग के पास जाड़ा बरारा नहीं रहने पाता, उसका नाश हो जाता है, और वह पास न जाए तो अग्नि उसे जलाती नहीं। वैसे कामदेव धृष्टता पूर्वक स्वयं शिव जी के पास गया, अग्नि नेत्र खुलते ही वह जल मरा। इसमें शिव जी का क्या दोष है? परमार्थ में ज्ञान वैराग आदि अग्नि रूप हैं, उनके पास काम आदि नहीं जाता महाराज। ज्ञान और वैराग जहां होगा वहां काम आदि नहीं जाएंगे। लोक में भी पाला जो है महाराज वायव्य दिशा में रहता है, आग्नेय दिशा में जाता ही नहीं। अस मनमत महेश की नाई, गए समीप सवस नसाई। अस मनमत महेश की नाई, कहने का तात्पर्य कि समान दशा एक सी भी गति, समान जो है तुल्य। इन चरणों के अर्थ में टीकाकारों ने बताया कि महाराज दूसरा यह कि ऐसा न्याय मनमथ और महेश का है जैसे अग्नि का और पाला का, अर्थात यही न्याय उनमें लागू होता है। पोथी में अवश्य नसाई शब्द है। महाराज उपमान वाक्य में दो बातें कही, एक तो अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला उसके पास नहीं जाता, दूसरी की यदि हिम गया तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। यही न्याय था, यही दशा शिव जी की है। कामदेव अगर उनके पास न जाता तो जलता क्यों? महेश के पास, महेश का प्रयोग कैसा उत्कृष्ट है, वह मन को मथने वाला है, और ये मन के दोषों के देव महादेव है। भला इनके मन में यह काम विकार कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? महाराज ये दृष्टांत अलंकार कहलाता है। प्रेमी सज्जनों, दोहा नंबर 90 की चर्चा अगले दिन आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।